अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुनिया ने साल 2020 को अलविदा कह दिया है। लोग अपने अंदाज में साल 2021 को खुश आमदीद कह रहे हैं। नए साल की तकरीबात के दौरान सर्दियों का मौसम भी अपनी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बहुत से इलाकों में नए साल के पहले दिन सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। पिछले 14 सालों में ये सबसे कम है। बहुत से इलाकों में सुबह के वक्त घने कोहर को देखा गया है। जुमे की सुबह 6 बजे सफदरजंग और पामा में घने कोहर के दरमियान दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर पिछले कुछ दिनों में कम होता दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में यानी एक दिन में 20,000 नए कोविड-19 केसेस दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,035 नए मामले दर्ज होने के साथ साथ मुल्क में कोरोना वायरस के कुल तादाद 1 करोड़ 2 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 256 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। कोरोना वायरस वबा के दरमियान हिंदुस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया गया है। कोविड-19 गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हुआ है। नए साल की शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुई। हिंदुस्तान में भी नए साल ने जोर अंदाज में दस्तक दी है। नए साल यानी 2021 से नई उम्मीदें हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल कर देगा। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक समेत तमाम हिस्सों में काफी खूबसूरत लाइटिंग की गई थी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को सजाया गया। वहीं मुंबई में कई मुकामात पर नए साल के इस्तकबाल के लिए खूबसूरत सजावट की गई। नए साल 2021 के जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के लिए वतन अजीज को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाहिश की है कि नया साल शहरियों की जिंदगी में अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाएगा। सदर रामनाथ कोविंद ने भी हिंदुस्तान के शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। सदर ने ट्वीट किया कि कोविड-19 से पैदा हुए चैलेंजों का वक्त आ गया है कि हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। उन्होंने ट्वीट किया, नया साल मुबारक और नेक ख्वाहिशात। केरला असेंबली में दिल्ली में एहतजाज करने वाले किसानों के साथ यगानगत का इजहार करते हुए इत्तेफाक राय से एक करारदाद मंजूर की गई और मुतालबा किया गया कि मुतनाज़ा मरकजी क़वानीन फौरी वापस लिए जाएं। इस करारदाद में कहा गया है कि ये क़वानीन किसान मुखालिफ और कॉरपोरेट दोस्त हैं और इससे ज़रई पैदावार बहरान से दो चार हो जाएगी। खैर सगाली के नादिर इक़दाम में न सिर्फ हुक्मरान CPIM ज़ेर क़यादत LDF और कांग्रेस ज़ेर क़यादत UDF के अरकान असेंबली ने बल्कि 140 ऐवान के वाहिद BJP रुकन और राजा गोपाल ने भी मरकज़ के खिलाफ करारदाद की तायीद की और कहा कि ये जमहूरी जज्बा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अवाम को अपनी एहतियात कम नहीं करनी चाहिए और टीका अंदाजी के बाद भी कोविड-19 उसूलों पर अमल करना चाहिए। राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए वर्चुअल संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने यकीन जाहिर किया कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी टीका अंदाजी मुहिम के लिए तैयार है। शिवसेना, NCP और कांग्रेस की महाआघाड़ी हुकूमत बनने के बाद से कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के कुछ लीडरान ने शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करके नाराजगी का इजहार किया था। इसके अलावा शिवसेना के तर्जुमान सामना अखबार में मुसलसिल कांग्रेस को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, इससे भी कांग्रेस के लीडरान खास नाराज नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने औरंगाबाद के नाम तब्दील के मामले की मुखालिफत की है। इन सब वजूहात की बिना पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में जल्द ही फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। रियासती सदर और वजीर बराए महसूल बाला साहब ठोराट ने कहा कि कांग्रेस नाम बदलने की सियासत पर यकीन नहीं रखती, इसलिए किसी भी ऐसी कार्रवाई की मुखालिफत करेगी जो न सिर्फ नाम बदल देगी बल्कि आइन की पेशकश में दी गई इक़दार के साथ भी धोखा देगी। थोराट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और नगर पंचायत इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी कारकुनों से बातचीत करने औरंगाबाद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की कोई तजवीज़ महाविकास अघाड़ी कमेटी के सामने आती है तो कांग्रेस इसकी मुखालिफत करेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहान 4 मई तथा 10 जून 2021 के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने यह ऐलान किया है। प्रैक्टिकल इम्तहान 1 जून से होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड इम्तहान के नताइज का 15 जुलाई तक ऐलान किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए हिंदुस्तान में तिजारत करने वाली ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों के खिलाफ तहकीकात और ज़रूरी कार्रवाई करने तहकीकाती इदारों को हिदायत दी है। हुकूमत ने RBI, CBI और ED को यह कार्रवाई की हिदायत इन कंपनियों की जानिब से बैरूनी रास्त सरमायाकारी और
क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की तहक़ीक़ात के लिए जारी किया है। ई कॉमर्स की जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है, इनमें चिल्लर फरोशी के शोबे की अमेरिका की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और वॉलमार्ट की मिल्कियत वाली कंपनी फ्लिपकार्ट शामिल हैं। रिलायंस जियो ने एक मरतबा फिर वॉइस कॉल्स को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। जियो सब्सक्राइबर्स 1 जनवरी 2021 से अपने फ़ोन से फ्री वॉइस कॉल कर सकेंगे। इस तरह की सर्विसेज पर इंटरनेट यूसेज चार्ज खत्म हो गया है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा कि ऑफनेट डोमेस्टिक कॉल्स को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। IUC चार्जेस खत्म होने के बाद डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फ्री हो जाएंगे। इस ऐलान के बाद अब नए साल से किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए जियो सारिफिन को पैसे नहीं देने होंगे। सऊदी अरब की हुकूमत ने पहली बार मुमलिकत में मौसीकी, थिएटर, अदाकारी, परफॉर्मिंग आर्ट, फैशन, अदब और म्यूजियम समेत फ़ुनून लतीफ़ा के दीगर शोबेजात की तरबियत फराहम करने के लिए 2 इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस जारी कर दिया है। अगरचे सऊदी अरब में कई लोग सालों से गुलकारी, अदाकारी, फैशन और परफॉर्मिंग आर्ट में फ़न का मुजाहरा करते रहे हैं, ताहम चंद साल कबल ही इन्हें हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर इस काम की इजाज़त दी गई है। 5 साल कबल सऊदी अरब में हुकूमती सतह पर म्यूज़िक, थिएटर, फैशन और फ़ुनून लतीफ़े के दीगर शोबेजात के प्रोग्रामात को अवामी सतह पर मुनक़्क़िद करना न सिर्फ जुर्म था बल्कि इसे मायूब भी समझा जाता था। ताहम गुज़िश्ता 5 साल में सऊदी अरब में नुमायाँ तब्दीलियाँ मुतारिफ़ कराई गई है। आयरलैंड में हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से दोबारा कम अज़ कम 1 माह के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। निजी इदारों और अवामी इज्तिमात पर फौरी तौर से पाबंदी लगा दी गई है। शादियों की मुख्तसर तकारीब और तदफीन के लिए महदूद तादाद में लोगों के इज्तिमा को इस्तिस्ना हासिल होगा। शहरियों को सिर्फ काम, पेशा वाराना तरबियत और दीगर ज़रूरी मकासद मसलन ख़रीदारी या डॉक्टर के पास जाने के लिए घरों से निकलने की इजाज़त होगी। श्रीलंका में हुकूमत की जानिब से कोविड से मरने वाले मुसलमानों की मैयतों को जलाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके खिलाफ आज श्रीलंका के कोलंबो में कब्रिस्तान के बाहर अवाम ने एक पुरहुजूम अंदाज में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मरकज़ के ज़रिए क़वानीन पर रवैये में तब्दीली के बाद TRS हुकूमत ने दूसरी बार यू टर्न लेते हुए मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम पर तेलंगाना में अमल आवरी से इत्तेफाक किया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से गरीबों को मुफ्त इलाज से मुतालिक आयुष्मान भारत स्कीम को तेलंगाना हुकूमत ने यह कहते हुए कबूल नहीं किया था कि रियासत में पहले ही इससे बेहतर आरोग्यश्री स्कीम मौजूद है। बीजेपी की जानिब से इस मसले पर KCR को मुसलसिल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। हालिया इंतखाबी नाकामियों के बाद KCR ने मरकज़ के साथ मुफाहिमत का रवैया इख्तियार कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के ऐन मुताबिक फ़ैसले करते हुए किसानों से पैदावारी अशिया की अदम खरीदी का ऐलान किया गया। किसानों को इख्तियार दिया गया कि वो मुल्क में जहाँ चाहे अपनी पैदावार फ़रोख्त कर सकते हैं। मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम से इत्तफ़ाक़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से इत्तला दी गई। स्कीम के बारे में नरेंद्र मोदी ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सोमेश कुमार ने वज़ीर आज़म को बताया था कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में स्कीम पर अमलावरी से इत्तेफाक किया है। हुकूमत का यह फैसला साबिक़ा मौक़िफ़ से बिल्कुल बरअक्स है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। नए साल के प्याम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नई तौक़्क़ात, नई उमंगों के साथ नए साल में क़दम रखने वाले तमाम अवाम की खुशहाली के लिए वो दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की हमजहत तरक्की के लिए तमाम काविशें समरावर साबित होंगी। हैदराबाद में साल नौ 2021 का जश्न जोश खरोश से मनाया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शराब की दुकानों पर काफ़ी हुजूम देखा गया और सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई। दोनों शहरों के फ्लाईओवर ब्रिज बंद कर दिए गए थे। शहर में समाजी फासले को मलहूज रखते हुए बड़े इज्तिमा की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और शिका गोयल, एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स DS चौहान और दीगर पुलिस अहदेदारों ने कमिश्नर पुलिस ऑफिस बशीरबाग ऑफिस में केक काटा। दोनों शहरों और साइबराबाद रच्चाकुंडा में नए साल का जश्न घरों में ही मनाया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई रास्तों पर शराब नोशी करने वाले अफराद की तलाशी ली गई और मुकदमात दर्ज किए गए। नए साल के मौके पर अवाम में जोश खरोश पाया गया। होटलों और पब्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजीद सहूलतों से लेस धरानी पोर्टल मुतारिफ किया जाएगा। धरानी पोर्टल को मजीद कारकर्द बनाने के लिए प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा KT रामाराव, V प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव शीर्षाधरी, सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर समिता सबरवाल, COC सेवा वेंकटेश्वर राव, मौजफ IAS ओहदेदार रामैया संदरा, रफत अली, प्रशांत पाटिल और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़राई अराज़ियात की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन, उन्वान की तब्दीली के उमूर में किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस मकसद के तहत धरानी पोर्टल बनाया गया। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मरकज़ की BJP हुकूमत की तमाम मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को रूबामल लाने पर तनकीद करते हुए TRS को सरकारी तौर पर BJP में जम कर देने का मशवरा दिया।
अपने एक सहाफ़ती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इब्तिदा में मुखालिफ किसान क़वानीन की मुखालिफत की और किसानों की तायद में भारत बंद में हिस्सा लिया। बादशाह दौरे दहली के बाद केसीआर ने यू टर्न लेते हुए मुखालिफ किसान क़वानीन की हिमायत की। इसी तरह इब्तिदा में मरकज़ की आयुष्मान भारत पॉलिसी की मुखालिफत की थी। बादशाह इस स्कीम की तायद करते हुए इसको आरोग्यश्री से बेहतर करार दिया। कांग्रेस कायद ने कहा कि बार बार यू टर्न लेने के बजाय एक ही वक्त टीआरएस को बीजेपी में जम करते हुए अवाम को गुमराह करना बंद करें।